डॉक्टर बनने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं और भारत से बाहर जाकर एमबीबीएस करने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, अगर 2026 का साल आपके दिमाग में है तो ये पूरी बातचीत बस आपके लिए ही है। हम यहाँ एक बिल्कुल सीधा और साफ रोड मैप देने वाले हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फिर चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए, हमारी पूरी प्लानिंग इन 5 हिस्सों में बटी है। पहले समझेंगे कि विदेश जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, फिर एनएमसी के जो नए नियम हैं वो क्या कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि असल में खर्चा कितना आएगा, कौन से देश बेस्ट रहेंगे, और आखिर में एनईएक्सटी एग्ज़ाम की जो चुनौती है उससे कैसे निपटना है। चलिए, सबसे पहले ज़रा इन नंबरों पर एक नज़र डालते हैं। हर साल नीट यूजी के एग्ज़ाम में 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं। सोचिए, 20 लाख! और सीटें कितनी हैं? सिर्फ करीब करीब 1 लाख। तो ये जो गैप है ना, यही सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह बन जाता है कि भारतीय छात्र विदेश का रुख क्यों कर रहे हैं। तो मतलब साफ है, एक तो ये जबरदस्त कंपटीशन, और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी वजह है, भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस जो आसमान छू रही है। मतलब आराम से 1 करोड़ रुपए के पार चली जाती है। तो जाहिर है लोग दूसरे ऑप्शंस तो देखेंगे ही। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर विदेश जाने का मन बना ही लिया है तो एनएमसी के एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021 को समझना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। ये वो नियम है जिन्हें आप मतलब बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये कोई सुझाव या गाइडलाइंस नहीं है। नहीं, ये वो पक्के नियम हैं जो ये तय करेंगे कि आपके लाखों रुपए खर्च करके ली गई डिग्री भारत में वैलिड होगी भी या नहीं। तो एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। ये 5 बातें उस पर होनी ही चाहिए। सबसे पहला, नीट यूजी क्वालिफाइड होना जरूरी है। दूसरा, कोर्स कम से कम 54 महीने का होना चाहिए। तीसरा, वहीं से 12 महीने की इंटर्नशिप भी पूरी करनी होगी। चौथा, पढ़ाई का मीडियम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश हो, कोई और भाषा नहीं चलेगी। और पांचवा, आपको उस देश में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलना भी जरूरी है। अब ये जो 54+12 वाला नियम है ना, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप दोनों के दोनों एक ही विदेशी यूनिवर्सिटी से पूरे करने होंगे। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि पढ़ाई वहां से की और इंटर्नशिप के लिए भारत वापस आ गए। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और हाँ, भाषा का नियम, एनएमसी इस मामले में बिल्कुल साफ है। पूरा कोर्स मतलब हर एक लेक्चर, हर प्रैक्टिकल, हर एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि पहले कुछ साल रशियन या चाइनीज में पढ़ाएंगे और बाद में इंग्लिश में, तो समझ जाइए वो डिग्री अब भारत में मान्य नहीं होगी। चलिए, नियम तो साफ हो गए। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में घूम रहा है, पैसा। तो एजेंसियों के जो चमकदार विज्ञापन होते हैं ना, उनसे जरा आगे बढ़कर देखते हैं कि असल में जेब पर कितना बोझ पड़ने वाला है। तो हकीकत क्या है, विदेश में एमबीबीएस करने का असली खर्चा है कितना? हाँ, और ये लाइन तो जरूर देखी होगी, सिर्फ 10 लाख में एमबीबीएस करें। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, ये एक क्लासिक, आप कह सकते हैं चारा डालने वाली बात है। होता क्या है कि ये अक्सर सिर्फ 1 साल की ट्यूशन फीस होती है। इसमें ना हॉस्टल का खर्चा होता है, ना खाने का, ना वीजा का, और भी न जाने कितने छुपे हुए खर्चे होते हैं। तो इस जाल में तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो असलियत इन नंबरों में छिपी है। अगर आप रूस को देखें तो आपका पूरा बजट 25 से 45 लाख के बीच बैठेगा। जॉर्जिया, हाँ, वो थोड़ा महंगा है, करीब 40 से 60 लाख तक पहुंच जाता है। और कजाकिस्तान जैसे देश में ये 22 से 32 लाख में भी हो सकता है। और याद रखिए, ये सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं है, इसमें रहना सहना सब कुछ मिलाकर एक मोटा मोटा हिसाब है। ठीक है, तो अब हमें नियम भी पता है और बजट का एक अंदाजा भी है। अब अगला सवाल आता है कि भाई जाना कहाँ है। चलिए कुछ टॉप देशों को जरा कंपेयर करके देखते हैं। तो फिर कौन सा देश आपके लिए सही रहेगा? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, अगर आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो जॉर्जिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हाँ, थोड़ा महंगा पड़ेगा। कम फीस और हाईटेक लैब्स के लिए रूस जाना जाता है, पर वहाँ की कड़ाके की ठंड और कैंपस के बाहर भाषा की दिक्कत वो एक चैलेंज है। अगर आप चाहते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस भारत जैसी हो तो फिलीपींस बढ़िया है, क्योंकि वहाँ बीमारियों का पैटर्न हमारे जैसा ही है, पर उनका बीएस से एमडी वाला सिस्टम थोड़ा पेचीदा है। और अगर बजट और भारत से नज़दीकी आपकी प्रायोरिटी है तो उज़्बेकिस्तान को देखा जा सकता है, पर वहाँ हर यूनिवर्सिटी की क्वालिटी एक जैसी नहीं मिलेगी, इसमें बहुत फ़र्क है। तो मान लीजिए डिग्री मिल गई, इंटर्नशिप भी हो गई,
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है आखिरी और शायद सबसे बड़ा पड़ाव, वो एग्जाम जिसे पास किए बिना आप भारत में डॉक्टर कहला ही नहीं सकते। देखिए, पहले क्या होता था, सिर्फ विदेश से पढ़कर आने वालों को एफएमजी का एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन अब सिस्टम पूरी तरह बदल चुका है। अब आ रहा है नेक्स्ट, यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि अब चाहे किसी ने भारत से एमबीबीएस की हो या विदेश से, सबको सबको एक ही परीक्षा देनी होगी। अब मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। लेकिन इस बराबरी के मुकाबले में उतरने से पहले एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये 2023 एफएमजी के असली नतीजे हैं। देखिए, एक यूनिवर्सिटी से 297 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और पास कितने हुए? सिर्फ 19। मतलब पासिंग परसेंटेज क्या हुआ? बस 6.4%। और ये दूसरा वाला तो और भी चौंकाने वाला है, एक स्टूडेंट और वो भी फेल। ये आंकड़े ना चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी चुनने में जरा सी भी गलती हुई तो उसका अंजाम कितना कितना भयानक हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या विदेश जाकर डॉक्टर बनने का यह सपना इन सारे जोखिमों के लायक है? देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, सही जानकारी, बहुत गहरी रिसर्च और एनएमसी के हर नियम का पूरी तरह से पालन, सिर्फ यही चीजें आपको सफेद कोट तक पहुंचा सकती हैं। वरना यह सपना एक महंगा और दिल तोड़ने वाला दुस्वप्न भी बन सकता है। फैसला आपका है।